वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए बाज़ाब्ता नामजद। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों की तौसीक कर दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं नई हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुआशरत ठीक करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होगी। चाहते हैं हर हुकूमत हर पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा तवील अरसे बाद पार्लियामेंट आना अच्छा लगा। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी। तो इकॉनमी के साथ सारे ही मामले जुड़े हुए हैं। प्लीज सर प्लीज अपना टेन्योर मुकम्मल करे, हर असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करे, हर सेनेट अपना टेन्योर मुकम्मल करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना मखसूस सीटें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। कहा सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। कहा पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हमारी सीटें किसी और को दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतालिक खत का जवाब दिया। मतन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। सेक्शन 206 सियासी जमातों को खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। दूसरी जानिब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेरे खत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खत की हकायक के बरक्स तशरीह की जा रही है। सिर्फ ये बताया हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आर्मी चीफ से खातून पुलिस अफसर एएसपी सैयदा शहरबानो की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने एएसपी शहरबानो की पेशा वाराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। निडर ऑफिसर ने लाहौर के बाजार में मुश्तइल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। लाहौर इजरा वाक़े की एक और वीडियो सामने आ गई। एसपी मॉडल टाउन इर्तज़ा कुमेल को मुश्तइल हुजूम को पीछे करते देखा जा सकता है। एसपी मॉडल टाउन ने मुश्तइल हुजूम को साइड पर करवाकर गाड़ी लगवाई। इर्तज़ा कुमेल ने हुजूम को कंट्रोल करने के बाद एएसपी को खातून को रेस्क्यू करने का कहा। कोई लेडी एहलकार ना होने पर एएसपी शहरबानो ने खातून को दुकान से निकाल कर गाड़ी में मुंतकिल किया। मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है। हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी ऑडियो लीक। कामरान टेसोरी कह रहे हैं हुकूमत में शामिल होने के बदले में सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला, हम हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है ऑडियो में चीजों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। के दिल से हाल बताता हूँ कि मैं अपनी नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा।
जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मुंतखब अरकान नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मिलते रहे। ऐवान में अरकान की हंगामा आराई, अपोजिशन जमातों के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग की MPA सौबिया शाहिद ने घड़ी दिखाई जिस पर किसी ने लोटा फेंक दिया। खातून MPA पर पानी की बोतल भी फेंकी गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर मुश्ताक अली के मुताबिक 1 मार्च को वज़ीर आला KP का इंतखाब होगा। स्पीकर KP असम्बली के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह का नाम ड्रॉप। सुन्नी इत्तेहाद ने बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया। उमर अयूब का ट्वीट लिखा, बानी PTI ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए चित्राल से खातून रुकन सुरैया बीबी के नाम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आकिबुल्लाह को काबीना में शामिल करने का फैसला। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर की अदम मौजूदगी में ज़ुमर खान ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। बलोचिस्तान असम्बली की सिक्योरिटी सख्त, 300 से ज़ायद एहलकार तैनात। बलोचिस्तान असम्बली के अतराफ में कंटेनर लगा दिए गए। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 1 मार्च को वज़ीर आला बलोचिस्तान का चुनाव होगा। गवादर में तूफानी बारिशें, निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहर के बेशतर इलाके बरसाती पानी में डूब गए। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से शहरी महसूर होकर रह गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ, आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। पाक फौज की जानिब से मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। कल से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होगा। मुल्क भर में तेज़ बारिशें होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 1 मार्च को कराची में सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को। अंदरून सिंध तेज़ बारिश का स्पेल का इम्कान। लापता बलोच तलबा केस की समाअत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, जबरी गुमशुदगियों पर पूरी रियासत को मुल्ज़िम बनाना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स लोगों को कत्ल करते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते? चौधरी या गुज्जर नाम है तो बसों से उतार कर गोली मार दी जाती है, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। साबिक चीफ जस्टिस को नमाज मगरिब के वक्त शहीद कर दिया गया कि उन्होंने एक इंक्वायरी की सरबराही की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। किसी नॉन स्टेट एक्टर को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। पंजाब काबीना में किसको कौन सी वजारत मिलेगी, फैसला हो गया। मरियम औरंगजेब वजीर दाखिला और बल्दियात का कलमदान संभालेंगी। परवेज रशीद मुशीर इत्तलात व नशरियात। अस्मा बुखारी वजीर खुराक और ज़र्रात होंगी। मुश्ताक सुखैरा मुशीर कानून व इंसाफ। मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई वजीर तालीम होंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबाई वजीर सेहत। सुहेल शौकत भट्ट वजीर मवासलात व तामीरात होंगे। फैसल खोकर वजीर खेलो उमूर नौजवानान। मलिक गजम्फर अब्बास चीना वजीर जेल खानाजात। शाफे हुसैन वजीर सनत व तिजारत। शेर अली गोरचानी वजीर जंगलात होंगे। अहमद लगारी वजीर लाइफ स्टॉक। अयूब गाधी वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल। बिलाल यासीन मेहनत और अफरादी कुव्वत के वजीर होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 358 अरब रुपए से ज़ायद के तखमीने की मंजूरी की तहरीक पेश की गई।
अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन स्याह पट्टियां बांध रखी थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई का निज़ाम बेहतर करने के लिए मुतहरिक। 1 माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िला इंतज़ामी और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ सुथरा पंजाब पर आला सतह का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा, हम आवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। टूटी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर खड़े पानी से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। थाना मुगलपुरा लाहौर में 12 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर आला ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब मरियम नवाज से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर की भी मुलाकात। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला किसी किस्म की मर्रात ना लेने का फैसला। मरियम नवाज सरकारी गाड़ी, सरकारी घर और तनख्वाह भी नहीं लेंगी। अस्मा बुखारी कहती हैं, रमजान पैकेज में किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इज्जत नफ्स से ज़रूरत की चीज़ें दहलीज पर देंगे। बुज़दार हुकूमत के पास कट्टे, मुर्गी, अंडों, लंगर खानों के अलावा कुछ नहीं था। फितना फसाद पार्टी इस वक्त आखिरी दम पर है। इंतखाबात में सिंध की आवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलाई। सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म के इंतखाब में शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर हाज़िरी। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की दोबारा इंतखाब कराने की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन का RO को 3 रोज में नताइज मुकम्मल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया।